सिंध में पीर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं रिहायशी इलाकों में मौजूद दुकानें खोलेंगे, शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केट्स और प्लाजा बंद रहेंगे। फजर से पहले दुकानें खोलने के फैसले पर विफाक के साथ हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अलावा 9 मई से पहले जो कारोबार बंद था बंद रहेगा। इज्तिमात, रेस्टोरेंट्स, मार्केट, सिनेमा और अवामी मकामात बंद रहेंगे। हफ्ता और इतवार को 100% लॉकडाउन होगा। इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक सियासत की आग जल रही है जिसमें हम लोग जल रहे हैं। पंजाब अगर खुल जाता है तो कल पूरा कराची भी खुल जाएगा। फिर हमें वजीर आला सिंध के ऐलान की जरूरत नहीं है कि वजीर आजम ने तमाम मार्केटों के खुलने की बात की है। वज़ीर आज़म ने कल दुकानें खोलने का कह दिया है तो हमें वज़ीर आला सिंध के अहकामात की ज़रूरत नहीं। और पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा अतीक मीर कहते हैं कल पंजाब खुला तो कराची में भी कारोबार खुल जाएगा। सदर अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच ने कहा 18वीं तरमीम की वजह से कराची पर कड़ा वक्त है। वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है तो फिलफौर अमल दरामद करना चाहिए। अवाम ने एहतियात न की तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। कारोबारी शोबों को SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं लॉकडाउन में नरमी से छोटे ताजरों को सहारा मिलेगा। कोरोना के कौमी मसले से मुत्तहिद होकर मुकाबला करना है। सिंध में इस जुमे को भी सख्त लॉकडाउन। दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल। मसाजिद नमाज जुमा के महदूद इज्तिमात, ट्रैफिक की नकल हरकत और दुकानें भी बंद रहीं। नवाब शाह अमीर शाह कॉलोनी में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान पुलिस ने मस्जिद के पेश इमाम को हिरासत में ले लिया। मुश्तइल अफराद का पथराव, लेडी पुलिस एहलकार जख्मी, पुलिस की गाड़ियों को रोक दिया। कोरोना वायरस ने इन 2 ख़ानदान और 2 पार्टियों की पिछले 40 साल से सिंध और पंजाब के अंदर इक़्तिदार और हुकूमत का कट्टा छट्टा खोला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कोरोना ने 40 साल से बरसरे इक़्तिदार पार्टियां बेनकाब कर दी। माजी में गुड गवर्नेंस का जाली ड्रामा करके इश्तिहारात दिए गए। सिंध में अरबों रुपए की गंदुम सरकारी गोदामों से चोरी की जा रही है। मुस्तफ़ा कबाल कहते हैं तासुर दिया जा रहा है कि इंसान को बचाएं या मईशत को बचाएं। छोटे ताजिर मालदार नहीं, लोअर मिडिल क्लास है। क्या सिर्फ उन्हें बचाना है जिसे कोरोना है, बाकी सबको मारना चाहते हैं? तर्जुमान KP हुकूमत अजमल वजीर का बिलावल भुट्टो को खैबर पख्तूनख्वा में मुदाखलत न करने का मशवरा। पाकिस्तान में 24 घंटे में मजीद 5 अफराद कोरोना से दम तोड़ गए। इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 599 हो गई। एक दिन में 598 केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 17,713 हो गई। लाड़काना में चांडका अस्पताल के 4 डॉक्टर्स और 4 पैरामेडिक्स में कोरोना की तशखीस। शोबा N की बंद कर दिया गया। लाइफ सेविंग ड्रग्स की आड़ में भारत से मामूल की दवाएं और वाइटामिन दरामद का वजीर आजम इमरान खान ने नोटिस ले लिया। तहकीकात का हुक्म। काबीना इजलास में मजीद 429 अद्वियात दरामद करने की समरी पेश की गई थी। ज़राए ने बताया भारत से दरामद की जाने वाली अद्वियात कौन सी हैं? अद्वियात लाइफ सेविंग हैं। वजीर आजम समेत काबीना ने सवालात उठा दिए। मामलिक सूसी से भी इस्तफसार। मामलिक सूसी सेहत और सेक्रेटरी सेहत काबीना को मुतमईन न कर सके। वज़रा के सख्त सवालात पर वज़ीर आज़म ने मज़ीद अद्वियात दरामद करने की समरी मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में हम कोई चीज़ अपनी नहीं बना रहे थे। सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज हो गई थी, मास्क, ग्लव्स, बॉडी प्रोटेक्टर्स, हर चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे थे। उससे हमने ये प्रोग्राम एक इनिशिएट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो 76% सामान हॉस्पिटल्स में चाहिए वो हम पाकिस्तान में अब बना रहे हैं। वज़ीर आज़म की मेड इन पाकिस्तान मुहिम में बड़ी पेशरफ्त। काबीना ने हैंड सैनिटाइजर्स यूरोपीय मुल्कों को बरामद करने की मंजूरी दी। फ्रांसीसी कंपनी से पाकिस्तान को 1 मिलियन मास्क की तैयारी का पहला ऑर्डर भी मिल गया। AWI न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी। तालीमी बोर्ड्स का प्राइवेट स्टूडेंट्स को प्रमोट न करने पर गौर। वजारत तालीम ने 11 मई को अहम इजलास तलब कर लिया। तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन को वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की हिदायत। 9वीं और 11वीं के तलबा के इम्तहानात लेने पर भी गौर किया जाएगा।
वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं सिंध में इम्तिहानात होने ना होने का फैसला महकमा तालीम करेगा। जो बच्चे 1 या 2 पर्चों में रह गए उनका क्या होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। शुरका का लाहौर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इज़हार। शहर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मैनेजमेंट की अलहदा पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर को कल तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने शुगर इंक्वायरी कमीशन में पेश होने के लिए खत लिखा था। नैब ने शहबाज शरीफ को एक और केस में शामिल तफ्तीश कर लिया। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस का सवालनामा अरसाल। 18 मई को जवाब जमा कराने की हिदायत। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ समेत दीगर ने सरकारी जमीन खिलाफ कानून तकसीम की। नैब ने CEO पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मलिक अहमद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। नैब के मुताबिक मलिक अहमद को एहसन इकबाल ने प्लानिंग डिवीजन में गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया। इस्लामाबाद में जंग जियो के मालिक मीर शकील की जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। जायदाद जब्ती के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वजारत दाखिला को खत लिखा था। इस्लामाबाद में 3 कीमती प्लॉट मीर शकील के नाम पर हैं। दीगर 2 प्लॉट लीज पर हैं। मीर शकील आज़ाद कश्मीर में 3 केसेस में इश्तिहारी हैं। उनके खिलाफ तीनों मुकदमा 2015 में दर्ज हुए थे। वजारत काबीना के 5 फैसलों पर मुकर्रर वक्त में अमल करने में नाकाम। वज़ीर आज़म ऑफिस ने 16 वजारतों को दोबारा रेड लेटर जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक 16 वजारतों को मजीद 21 दिन की मोहलत। वज़ीर आज़म की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट वफाकी काबीना को रिपोर्ट पेश करेगा। दुनिया में कोरोना से 2,71,000 से ज्यादा अमवात, 39,40,000 मरीज। अमेरिका में हलाकतें 76,000 से तजावुज। बरतानिया में 30,615 लोग जान से गए। इटली में मरने वालों की तादाद 30,000 के करीब पहुंच गई। स्पेन में 26,000, ईरान में 6,000 अफराद जान से गए। जो लोग वायरस के मुतालिक काम कर रहे हैं सबको सलाम मेरी तरफ से। डॉक्टर ARY न्यूज़ और फौज को मेरी तरफ से सलाम। डॉक्टरों को और ARY न्यूज़ को बाहर आसिफ की तरफ से सलाम। ARY न्यूज़ का कोरोना जंग में मसरूफ़ हीरोज़ को खिराज तहसीन। मुल्क भर से लोगों का हीरोज़ को सलाम। आप भी भेजें अपने पैगामात। हमें वीडियो व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। घोटकी में 1.5 लाख से जायद गंदम की बोरियां बरामद। गंदम सरकारी तहवील में लेकर फ्लोर मिल्स और निजी गोदाम सील। महकमे खुराक में अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द पर नैब सखर हरकत में आ गया। DG नैब सखर की ज़ेर सदारत इजलास में 4 रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गिर्द घेरा तंग। शहर शहर कार्रवाइयाँ। गुजरावाला से गंदम की 2550 बोरियां बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर ने गोदाम सील कर दिया। 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। कराची में दिन दिहाड़े पुलिस वालों की लूट मार। न्यू लेबर कॉलोनी में दुकानदार पर तशद्दुद, रकम छीन ली। एहलकार 3 लाख रुपए ले गए। दुकानदार साइड थाने पहुंच गया। भाई को भी 90,000 लेकर छोड़ा था। मुतासरा शख्स का इल्जाम। उमर अकमल को किसी किस्म की निदामत नहीं थी। क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 2023 से पहले क्रिकेट सरगर्मियों में शिरकत नहीं कर सकेंगे। उमर अकमल जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। कमेटी की जानिब से जुर्म तस्लीम करके सजा कम करने की पेशकश उमर अकमल ने नहीं मानी। थैलेसेमिया से बचाव का आलमी दिन। पाकिस्तान में 1 लाख से ज़ायद अफराद खून की मूजी बीमारी में मुब्तला। शादी से पहले टेस्ट ही थैलेसेमिया का फैलाव रोकने का वाहिद हल। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,784 रुपए 12 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 78 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।